हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चंस जो देखा जाए तो पिछले साल बहुत क्वेश्चंस आए हैं, 21 क्वेश्चन आए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है, इस टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है और इस टॉपिक को हम बहुत कम समय में कैसे तैयार कर सकते हैं वो ही कंसेप्ट मैं आप लाया हूँ आज आपके सामने। और मेनली इसमें जो अपन क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर के या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, उसको हम कैसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो टाइप के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एक मिलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको जो रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा एंड पाई से। एंटी बॉन्डिंग वालों में भी सिग्मा और पाई। तो फिर सर इनमें डिफरेंट कैसे है, ये पता कैसे चलेगा? तो यहाँ आपको सिग्मा स्टार और पाई स्टार मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कैसे है? एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को हमें माना वेव, वेव जब मिलती है, मिलने को बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या होते हैं? इंटरफेरेंस। जब वेव मिलेगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, रिजल्टेंट वेव का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो ऐसा इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें जो वेव फंक्शन का नेट मिलता है वो मिलता है साई ए प्लस साई बी। और जब दो वेव जो है अगर मिलती है लेकिन वेव का डायरेक्शन चेंज हो, और अगर मान लो जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाए, इट मीन्स वहां पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव फंक्शन का जो नेट मिलेगा वो मिलेगा साई ए माइनस साई बी। इस समय जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे वो कौन से होंगे? एंटी बॉन्डिंग। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन से मिलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्ड बनाएंगे ये बॉन्ड बनने को रोकेंगे, या ऐसा बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एक प्लेन मिलेगा, नोडल प्लेन, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो। तो वो मिलता है एंटी बॉन्डिंग में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है एंटी बॉन्डिंग में, और ये आपको जाना है बॉन्डिंग में। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो इसका क्वेश्चन इस टाइप का आ रखा है 24 में ही। व्हेन साई ए एंड साई बी आर द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सिग्मा स्टार, स्टार किसमें आता है? एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में मतलब जब दो वेव है बट वेव का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन मतलब अगर एक वेव जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर दूसरा वेव जो है जिसका फेज जो है फेज अपोजिट हो, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, रिजल्टेंट वेव का हमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज मिलेगा। तो इट मीन्स साई नेट की वैल्यू डिक्रीज मिलेगी। डिक्रीज कब मिलेगी? जब वो ऐड नहीं होगा, एक दूसरे की वैल्यू को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो मिलेगा साई ए माइनस साई बी में। यहां हमें साई नेट मिलेगा और ये हमें मिलेगा एंटी बॉन्डिंग वालों के लिए। एंटी बॉन्डिंग वालों को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा एमओटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये तो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा आपको। एप्लीकेशन ऑफ एमओटी में आता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर वैसे हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। एन बी क्या है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं? सिग्मा और पाई वाले। एन ए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि सिग्मा स्टार वाले या पाई स्टार वाले। अब बात ये, इनके क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में करते हैं। अगर हमें एग्जाम में हमें जब भी दे रखा होगा तो हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा होगा, हमें बस उसमें इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 2 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले में 0, 6 इलेक्ट्रॉन में 1, 8 इलेक्ट्रॉन्स में 0, 10 में 1, 12 में 2, 14 में 3, 16 में 2, 18 में 1 एंड 20 इलेक्ट्रॉन में 0। 20 इलेक्ट्रॉन में 0। तो ये हमें ध्यान रखना है 2 इलेक्ट्रॉन से 20 तक।
अब कई बार मान लो इनके बीच में आ जाए, जैसे 14 और 16 के बीच में 15 इलेक्ट्रॉन आ गया, 15 वाला कोई भी आ गया, मान लो N2 माइनस, तो आपको जानना है 3 और 2 के बीच में क्या आता है 2.5, क्या आता है 2.5। ओके, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या 10 10 12 32 10, ऐसा भी याद रख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन वाले में 1, 4 में 0, 6 में 1, 8 में 0, 10 में 1, 12 में 2, 14 में 3, 16 में 2, 18 में 1 और 20 में 0। अगर ये आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट, जैसे मेरे को भी बोल दें Cn माइनस, तो Cn माइनस में होता है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन में कितने 7, 6 7 13, माइनस आ गया 14, 14 में कितना 3। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये टेबल आराम से देख लो, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स में कितना बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड को अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मैंने नीचे एग्जांपल्स भी लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला जैसे H2 हो गया, He2+2 हो गया, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला ऐसा हो गया He2 बोल दो या H2-2। 6 इलेक्ट्रॉन वाला Li2 भी होता है और Be2+2 भी होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो गया Be2, जिनमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, एमओटी के अकॉर्डिंग उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करते। एक थोड़ा ध्यान रखना इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, B2 और C2, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। B2 और C2 में ओनली पाई बॉन्ड मिलता है। ऐसे यहाँ पे अगर एक बॉन्ड है तो वो एक पाई ही है, सिग्मा नहीं होता। C2 में 2 है तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन 3, 16 इलेक्ट्रॉन वाले में 2, 18 वाले में 1 एंड 20 वाले में 0। तो ये आपको टेबल याद रखना। अगर ये टेबल याद है आपको तो क्वेश्चंस आपको एकदम चुटकी में होंगे, बहुत जल्दी होंगे, समय कम लगेगा और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, अब उनमें कैसे आते हैं क्वेश्चन वो बन देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। साई एमओ, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई ए माइनस साई बी। जब भी क्या होगा साई ए माइनस साई बी, दोनों वेव जो है एक तो ऐड होती है, ऐड होगा जब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ऐड नहीं हो रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एंटी बॉन्डिंग वाले में तो ये होगा म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये हमारा होगा डाइपोल मोमेंट। क्या होगा डाइपोल मोमेंट। और एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, ये आपको अभी मैंने बोला था किसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का सी का फोर्थ। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स साई ए प्लस साई बी, ऐड हो रहा है दोनों वेव फंक्शन ऐड होते हैं तो वो किस में होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बनने वाला जो ऑर्बिटल होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डी का हो जाएगा सेकंड, तो डी का हो गया सेकंड। ऐसा किसमें डी सेकंड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये हो गया आपके ए का थर्ड एंटी बॉन्डिंग, बी का फर्स्ट डाइपोल मोमेंट, सी का बॉन्ड ऑर्डर फोर्थ और डी का आपके हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो ये आप ये देख लो आपके 22 में आ रखा है क्वेश्चन इसका। और जो क्वेश्चन आ रखा है वो किस अकॉर्डिंग, इनमें भी आता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो बनते हैं वो भी बनते हैं उस समय दोनों वेव फंक्शन ऐड होते हैं या फिर कैंसिल होते हैं। वो आपके सामने है, जब ऐड होंगे तो क्या बोलेंगे बॉन्डिंग और जब कैंसिल होंगे तो क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा क्या चाहिए एनर्जी। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बॉन्ड एनर्जी। और जिस बॉन्ड को तोड़ देंगे एनर्जी बहुत चाहिए, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है हाई है। स्ट्रेंथ क्या है हाई, तो बॉन्ड एनर्जी के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बट जितना बॉन्ड क्या होगा शॉर्ट लेंथ का होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या होगा इनवर्सली, इनवर्स होगा। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी
और स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको कोई भी मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑड नंबर में मिले, 1 इलेक्ट्रॉन, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऑड नंबर में ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बट इवन नंबर में सर मिलता है क्या, तो इवन में आपको 3 ध्यान रखने हैं, 10, 16, 32। 10 इलेक्ट्रॉन वाला B2, 16 इलेक्ट्रॉन वाला O2 और 32 इलेक्ट्रॉन वाला एक याद रखना H2। ये भी आपको 12th की बुक में देखा है। तो ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में है। ओके, और डायामैग्नेटिक जो है किसमें होंगे, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर में बस किसको किसको छोड़ना है, 10, 16, 32 को। बाकी अगर कोई भी है 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। किसका बॉन्ड 2 है, तो देखो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, 2 कार्बन में कितने हो गए, 12। 12 इलेक्ट्रॉन का आप उस टेबल में देख लें, 12 का कितना होता है, 2 होता है। O2 में भी एक सिंगल ऑक्सीजन में 8, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 16। तो आप देख लेना उस टेबल में जो मैंने अभी बताया, 16 इलेक्ट्रॉन का भी कितना होता है, 2। Be2, एक बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बेरिलियम में 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा एमओटी के अकॉर्डिंग। फिर Li2, एक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 2 में कितना हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का कितना हो जाएगा, 1। Ne2, एक नियॉन में 10, 2 नियॉन में हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन, 20 का भी होगा 0। N2, एक नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन में 14, 14 इलेक्ट्रॉन का होगा 3। और He2, एक हीलियम में 2, 2 हीलियम में 4, 4 का हो जाएगा 0। तो आपके पास आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर जिनका 2 होता है, एक तो हो गया C2 और एक हो गया O2। 2 आंसर है इसका, 2 आंसर, C2 और O2। बाकी Be2 का 0 है, Li2 का 1 है, Ne2 का 0 है, और N2 का 3 है, और He2 का 0 है। ओके, जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, एमओटी के अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए देखो इनर्ट गैस होते हैं वो हमेशा मिलता है मोनो एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, of the species NO, NO plus, NO plus 2, NO minus, the one with minimum bond strength। बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने बोला है आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड ऑर्डर। तो NO, आराम से पहले आप NO, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन में 8, हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 15 उस टेबल में देख लेना, 14 का 3, 16 का 2, 14 का 3, 16 का 2, तो 3 और 2 के बीच में क्या आता है, 2.5। फिर क्या आया, NO प्लस, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 15 प्लस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 15 में से 1 निकला, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 3। NO प्लस 2, NO प्लस 2, एक नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 15 में से 2 गए, 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन का भी आएगा 2.5, 2.5। फिर आ गया NO माइनस, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8,
माइनस आया मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। 16 इलेक्ट्रॉन का आता है 2। तो ये आपके सामने बॉन्ड ऑर्डर है और पूछा है मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका होगा, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट ये देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, एनओ माइनस का। किसका, एनओ माइनस। तो एनओ माइनस का कितना है, 2 है, तो 2 होगा। तो बाकी में 2.5 3 एंड 2.5, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड से सबसे मिनिमम होगा। तो आंसर कौन सा, फोर्थ। वो मैंने गलत लिख दिया था। बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन ने पीछे भी देखा था, ये आपके सामने है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा किसके साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ, और बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड ऑर्डर पे। तो ये आपके सामने था। एनओ माइनस जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगा। एनओ प्लस 2 में 13 इलेक्ट्रॉन, 2.5 था। एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 15, तो 15 में 2.5। एनओ प्लस में हमारे कितने थे, 14, तो यहाँ पे 3 इसका मैक्सिमम था। ओके, नेक्स्ट, among the following molecules C2 minus 2, N2 minus 2, O2 minus 2, O2, which one is diamagnetic and has the shortest bond length? डायामैग्नेटिक के साथ में शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर जिसका हाई होगा, बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो पहले अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। O2 कितने इलेक्ट्रॉन, O2 में ऑक्सीजन 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। N2 माइनस 2 एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन का 14, माइनस आया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। O2 माइनस 2 एक सिंगल ऑक्सीजन का 8, 2 इलेक्ट्रॉन का 16, दो और ऑर्डर ऐड हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, 1। C2 माइनस 2 कार्बन का 6, 2 कार्बन का 12, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो फर्स्ट ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, सेकंड में भी 2 आ रहा है, थर्ड में 1 आ रहा है, फोर्थ में 3 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जिसका मैक्सिमम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो बॉन्ड लेंथ भी इसकी शॉर्टेस्ट। दूसरा 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 16, 16 वाले तो होंगे पैरामैग्नेटिक। ये डाया है, ये भी डाया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने, 14। डाया ये दोनों है, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो आंसर क्या होगा, C2 माइनस। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो इसमें O2 भी दिख रहा है, N2, F2 एंड H2। तो मैंने आपको जो बात बोल रखा है, पहले तो आप देख लो क्या इसमें कोई ऑड नंबर में है क्या। ऑक्सीजन 8 मल्टीप्लाई 2 16 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन 7 मल्टीप्लाई 2 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इवन नंबर में है। फ्लोरीन 9 मल्टीप्लाई 2 18, ये भी इवन नंबर में है। सल्फर 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32। तो क्लोरीन भी यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 2 34। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सारे इवन नंबर में। तो इवन नंबर में आपको मैंने क्या बोला, 10, 16 और 32। तो 10 इलेक्ट्रॉन वालों का तो कोई है नहीं। 16 वाला एक तो O2 है पैरामैग्नेटिक, एक आपको 32 वाला H2 मिलेगा, A एंड D, A एंड D ओनली।
N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, डाया होगा। 18 इलेक्ट्रॉन वाला भी डाया होगा, 34 वाला भी डाया होगा। तो 10, 16, 32 वाला, 10 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पे कोई है नहीं, 16 वाला O2 है और 32 वाला H2 है। ये आपको क्या मिलेंगे? पैरामैग्नेटिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज टू डायामैग्नेटिक? ऐसा कौन सा जो पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है? O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन इतनी देर से दे रहे हैं? 16, O2 माइनस 2 में 18, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 18 का 1 होता है, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। NO में इलेक्ट्रॉन होता है, एक नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 15 का होता है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। NO प्लस जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 2.5 से 3, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऑड नंबर में, तो ये पैरामैग्नेटिक। ये है बड़ा 14 वाला तो क्या आता है? डायामैग्नेटिक। तो पैरा से डाया हो रहा है, ये हो सकता है पैरा टू डाया, और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन, 13 का होता है 2.5, तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। O2 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, ये होता है पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस में है 15 इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर में, तो ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ये आंसर होंगे ही नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास एमओटी के क्वेश्चन जो थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड लेंथ पे, पैरा और डाया पे, तो इस अकॉर्डिंग ही आपको पेपर मिलेंगे। तो इनको ध्यान से देखिए और टॉपिक में समझिए कि हमें कैसे एग्जाम में इनको हमें अप्लाई करना है। ओके, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।